नमस्कार जी। कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रहती है। खुश होना ही हमारा कर्तव्य है। आत्मा का सुख है, आत्मा का गुण है। आज आप सभी का सार्थक जीवन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन, आज के शुभ अवसर पर 2021 में सार्थक जीवन चैनल का शुभारंभ होने जा रहा है। शुभारंभ किया है कभी आपने? क्या होता है शुभारंभ? शुभारंभ मतलब शुभ प्लस आरंभ बराबर शुभारंभ। मतलब अर्थात किसी नई चीज की शुभ शुरुआत, उसका नव आगाज, शुभ शुरुआत ही शुभारंभ है। वैसे देखा जाए तो सबको मंजिल चाहिए, सबको सुख चाहिए, पर क्या उस सुख को पाने के लिए कभी शुभारंभ किया है? कभी शुरुआत की है? अच्छी शुरुआत सब करते हैं। देखिए, शुरुआत हर कार्य की होती है, लेकिन अच्छी शुरुआत, उसका शुभारंभ होना मायने रखता है। और वो बात है, आप सकारात्मक की दृष्टि से आरंभ कर रहे हैं अथवा नकारात्मकता की दृष्टि से। हमारा तात्पर्य शुभारंभ से है। सार्थक जीवन का शुभारंभ, चैनल का शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी के बीच में मुझे आने का अवसर दे रहा है ये ईश्वर। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ। मैं आपके बीच आ रही हूँ, कुछ अपनी बातें लेकर, कुछ अपनी सृजनात्मक लेकर, सार्थक जीवन से मेरा क्या मतलब है उस चीज़ को लेकर। अच्छा, वैसे जैसी शुरुआत होगी, जैसा शुभारंभ होगा, वैसी ही यात्रा होगी। मतलब वैसा ही सफ़र होगा। वो जैसा सफ़र होगा, मंजिल उतनी ही आसानी से नज़दीक होगी। मंजिल कुछ भी, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, वो आपकी मंजिल है। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, क्या प्रमुख चीज़ों की ही शुरुआत होती है? मतलब शुभारंभ होता है, हम उसके लिए अच्छा सोच के शुभारंभ करते हैं। क्या गौण चीज़ों का शुभारंभ नहीं होता? प्रमुख चीज़ों से मेरा मतलब सिर्फ उन चीज़ों से है। मतलब उसका अर्थ क्या है? वो ये है कि जो जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाए, जीवन को सकारात्मकता की मतलब अच्छाई की ओर ले जाए, वो हमारी प्रमुख चीज़ें हैं। और गौण से मेरा मतलब यहाँ है उनके सहायक तत्व, जो जीवन को ऊपर उठाए, वो हमारे सहायक बने, वो गौण से मेरा मतलब यहाँ बुरी ऊर्जा से नहीं है, नकारात्मकता से नहीं है। मैं यहाँ उत्थान की बात कर रही हूँ, जीवन के को उधरमुखी बनाने की बात कर रही हूँ, जीवन की सार्थकता की बात कर रही हूँ, जीवन जीने की कला की बात कर रही हूँ। और मेरा अर्थ कोई भी नहीं है। अच्छा, आपने सोचो कि ये प्रवचन दे रही है, नहीं, मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैं जैसे जीवन को जीने का प्रयास कर रही हूँ, या जीवन मुझे जो सिखा रहा है, वो मैं आपके साथ बांट रही हूँ। अच्छा, ये है कि आपने कभी सोचा है, आपने अपनी दिनचर्या का शुभारंभ किया है? क्या आपने दिन की का शुभारंभ किया है? क्या आपने नहाने का शुभारंभ किया है? क्या आपने खाना खाने का शुभारंभ किया है? क्या आपने अपने परिवारजनों से बात करने का शुभारंभ किया है? क्या आपने प्रेम बांटने का शुभारंभ किया है? और तो और, क्या आपने अपने आप को खुश रखने का शुभारंभ किया है? उस ईश्वर को धन्यवाद देने का शुभारंभ किया है? नहीं किया ना?
मेरा मतलब सिर्फ यही है अभी यहाँ। उस जब हम दिनचर्या का शुभारंभ ही नहीं करते तो शेष कार्य हमारे कैसे होंगे? हमें अपनी मंजिल कैसे मिलेगी? हमें आनंद कैसे मिलेगा? अब ये भी प्रश्न उठता है, शुभारंभ होता क्या है? ये भी तो प्रश्न है जी, शुभारंभ होता क्या है? या ये जो कहना चाहिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत कर्म कांड के साथ चीज़ें शुरुआत की जाए, क्या वो शुभारंभ है? मेरी दृष्टि में शुभारंभ वह है जो अपने देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार उचित का पालन करे, वो शुभ है, वही शुभारंभ है। जैसे आप ये देखो, हम एक भारत के वासी हैं, भारत के नागरिक हैं। भारत एक देश है, मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु परिस्थितियों का अध्ययन करके हमारे ऋषिगण, हमारे पूर्वज हमें ये बता गए हैं, पहले ही सब कुछ बता के जा चुके हैं। रेडीमेड हमको कुछ नहीं करना है, उनको अनुसरण करना है, उनको अपने जीवन में लाना है, उसका शुभारंभ करना है। कि उषा काल में उठना हमारे लिए लाभकारी है, हमारी सेहत के लिए लाभकारी है, हमारी आत्मा के उत्थान के लिए लाभकारी है, मात्र भौतिक जीवन के लिए नहीं। क्योंकि अब हम टाइम से उठेंगे तो सारे कार्य टाइम से होंगे, तो भौतिक उन्नति तो मस्ट है, होएगी, लेकिन आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन आपका जो उद्देश्य है, आपके जीवन की जो सार्थकता है, वो आपकी आत्मा की उन्नति है। कौन 4 से 5 बजे तक शुभारंभ करता है उठने का? 6 बजे तक भी किया है। उठने से, आँख खोलने से मतलब नहीं है। किसने सुबह आँख खोलकर उस ईश्वर को धन्यवाद दिया है? आँख खोलकर आपको नया जीवन जो मिला है आज के रूप में, उसको के रूप में ईश्वर को कृतज्ञता अर्पित की है। एक मुस्कान आई है चेहरे पे, खुद मुस्कुराए हैं, खुद को धन्यवाद दिया है। बिस्तर पे ही जब आँख खुलती है, उस ईश्वर को सलाम किया है, उस ईश्वर को धन्यवाद दिया है कि जिसने हमें ये खूबसूरत जीवन दिया है। हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? उसने दुख दिया है, पर उसने जो अनमोल खजाना दिया है और जो जहाँ तक खजाने तक पहुँचने का राह भी दिया है, वहाँ तो नजर नहीं जाती। उसका शुभारंभ होना है, उस तक पहुँचने को ही सार्थक जीवन है। क्या आपने एक मुस्कान की है? अपने शरीर को धन्यवाद दिया है सुबह उठ के? आप इसमें सोए, आप शरीर नहीं है, याद रखिएगा। आप जिस शरीर के से जाने जाते हैं, आप वो नहीं हैं। आप शरीर के अंदर हैं। शरीर का नाम है, जो आप जिस नाम से, आप जिस संज्ञा से आप जाने जाते हैं, वो शरीर का नाम है, आपका नाम नहीं है। आप पूरी रात उस शरीर में सोए, उस शरीर को थैंक यू बोलिए, उस ईश्वर को थैंक यू बोलिए। एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। सुबह का शुभारंभ कीजिए, उगते हुए सूर्य को देखिए, उसको धन्यवाद बोलिए, खुद को धन्यवाद बोलिए, खुद को थैंक्स बोलिए, खुश रहने के लिए। एक बार करिए तो सही शुभारंभ जीवन का। हर चीज एक पल का। नहाने की शुरुआत की है, शुभारंभ किया है? नहीं। भोजन की शुरुआत? नहीं। कुछ भी नहीं। सब क्या है? बासी, नकल, बासी बासी बासी। और एक ये कहा गया है, नकल भी अकल से होती है। हमारी नकल भी अकल से होती है। भारतीय संस्कृति कितनी महान है, वो सबको पता है। उसको अमल में लाइए। सब कुछ रेडीमेड करके जा चुके हैं, हमें फॉलो करना है, लेकिन अकल से करिए। आपको ईश्वर ने इंट्यूशन, सहज बोध का ज्ञान देके इस पृथ्वी पर भेजा है, आपको नहीं, हर प्राणी वर्ग को। उसी के तहत चलता है। मनुष्य ही भटक रहा है। सारे जीव अपने ही इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं। पशु पक्षी को देख लो, बीमार होएंगे स्वयं से इलाज कर लेंगे। मनुष्य बीमार होएगा, डॉक्टर वैद्य के पास जाएगा, तो भी पीड़ा ही पाएगा कुछ टाइम के लिए, तो गलत दवा ले लेगा, ये ले लेगा। लेकिन कभी कुत्ते बिल्ली को जाते देखा है? नहीं ना। यहाँ
मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है नकल पे, कुछ गलत बोल जाऊं तो माफ़ कीजिएगा। चुटकुला क्या है, दो छात्र थे। एक जीवन की सार्थकता को समझता था और अध्ययन करता था और अपने समय का सदुपयोग करता था, जीवन को मानता था और सकारात्मक दृष्टिकोण से वो करता था। और वहाँ पे जीवन को मानता था, तो परीक्षा दे रहे थे दोनों छात्र। जो सकारात्मक दृष्टिकोण का था, परीक्षा में एक प्रश्न आया, भारतीय प्राचीन इमारत का नाम बताइए। बच्चे ने लिखा कुतुब मीनार। एक उसके साथ बैठा हुआ छात्र था, वो भी अनुनाई था, अनुनाई उसको भी बोलेंगे। देखो, उसने भी किया, एक ने अकल का प्रयोग किया, एक ने नकल का प्रयोग किया, और नकल भी अकल से होती है। यहाँ इंट्यूशन की बात कर रही हूँ। उसने उसकी नकल करके लिखा कुतुब मीनार को, उसने दूर से देखा, वहाँ अकल का प्रयोग नहीं किया, तो उसने लिखा कुतिया बीमार। सब चीज़ें उपलब्ध है। एंड्रॉयड फ़ोन आपके हाथ में है, आपके हाथ में गूगल है। आप क्या देख रहे हैं, आप किस चीज़ों का शुभारंभ कर रहे हैं अपने जीवन में, किस चीज़ का आगमन कर रहे हैं, वो आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। दोष फिर किसको देते हैं, ईश्वर को देते हैं? नहीं। देखो, जीवन में परीक्षा सबकी होती है, सबकी ये होती है, लेकिन हम शुभारंभ ही नहीं करते, जीवन को सार्थकता से ही नहीं करते, ढोते चलते हैं। है क्या पैसा, जिसके पास पैसा है वो खुश है? इसका अर्थ ये नहीं है पैसा सिर्फ इतना ही चाहिए कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, लेकिन आप सिर्फ भौतिकता से ही नहीं जुड़े हैं, आपका आत्मिक उत्थान होना जरूरी है। वही आपको सेटिस्फैक्शन देगा, वही आपको संतुष्टि देगा, क्योंकि आप एक दिव्य प्राणी हैं। मनुष्य योनि ऐवे ही नहीं मिल गई आपको। ये कहा जाता है देवतागण भी तरसते हैं इस योनि को। फ्री विल की जो वरदान मनुष्य योनि को मिला है, वो देवों को भी नहीं मिला है। लेकिन अफसोस, शुभारंभ नहीं होता है उल्टा होता है। हाँ, अब देखिए, शुभारंभ किसका? जीवन जीना का शुभारंभ कीजिए। सब कुछ इसी में समाहित है। हम पंचतत्वों से बने हुए हैं। पंचतत्व आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, इन्हीं चीज़ों में सारी शक्तियाँ, सारी वस्तुएं बनी हुई हैं। पूरी प्रकृति इन पांच तत्वों से बनी हुई है। आप भी उन्हीं से बने हुए हो। प्रकृति से जुड़िए, रचनात्मकता से जुड़िए, पांच तत्वों से जुड़िए। अपना आप उनसे जुड़ोगे। आपको कोई, माना एग्जाम्पल के, आपको कोई बीमारी हुई है, आप केमिकल ले रहे हो, आप इन पांच तत्वों से के नज़दीक पहुंच जाइए, आपका इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं आज के व्याख्यान में बहुत से शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ जो अपने आप में अनंत व्याख्या रखते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी है, और आज का बड़ी सबको बोरिंग करती है। छोटे में थोड़े में अपनी बात को कहा जाए तो वही सार्थक है, क्योंकि फॉलो करना, मेरे को प्रवचन नहीं देने हैं यहाँ पे। जीवन को आसान बनाइए, जीवन को सरल बनाइए। जीवन को अगर फैलाना है तो सरलता से फैलाइए। जैसे जल से सरल और निर्मल कोई चीज़ है इस पृथ्वी पे? नहीं ना। देखिए कितनी आसानी से फैलता है। कहीं भी मेज पे डाल के देख लीजिए, कोई और पदार्थ उसके बराबर में डाल के जो आपको पसंद हो वो डाल के देख लीजिए, कौन फैलता है। तो उतना सरल बनिए, उतनी ही शुरुआत कीजिए, उतना ही शुभारंभ कीजिए अपने जीवन में। फिर देखिए, ये आप कहाँ से कहाँ जाते हैं, सब कुछ जीवन में आएगा। सब कुछ से आपका क्या तात्पर्य? सेटिस्फैक्शन आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन में उदारता आएगी। आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति के बाशिंदों से जुड़िए, पशु पक्षियों से जुड़िए, क्योंकि ये इंट्यूटिव परिंदे, इंट्यूटिव जीव आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। रचनात्मकता से जुड़िए। आगे मैं बहुत सी चीज़ें लेके आऊँगी इस चैनल पे,
ऐसे नहीं कि मात्र प्रवचन ही होगा, डेमो भी होगा। छोटी छोटी चीज़ का अर्थ जो मुझे ईश्वर ने सिखाया है, मेरे अनुभव, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ईश्वर मुझे मौका दे आपके बीच में आने का। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपके बीच में आ रही हूँ अपनी बात को लेके। ये लौटिए भारतीय संस्कृति, जो भारत के वासी हैं, भारत की संस्कृति में, अब वेदों में और इनमें सब कुछ है। मेरा इसका ये नहीं कि आप पूरे पोथे पढ़ें, पूरे बड़े बड़ी ये चीज़ पढ़ें, छोटी छोटी बातें सब जानते हैं, सबको पता है सवेरे उठना है, सबको पता है अच्छे से नहाना है, सबको पता है ये करना है, पर उसको सही क्रिया से नहीं करते हैं, नकल करते हैं, नकल करते हैं। पहले तो आप ये देखिए, औरों से आप नहीं हो, आपसे ज़माना है, ये भी बात सही है, लेकिन आपको अपनी उन्नति करनी है। जब आप अपनी उन्नति कर लोगे, इस देश दुनिया की उन्नति तब होएगी। दूसरों का भला भी आप तभी करोगे जब आपका हो गएगा। अब ये नहीं कि अपना घर भर लो, दूसरों का नहीं। मेरा अर्थ ये नहीं है। मेरा अर्थ क्या है, आप बखूबी समझ रहे हो। अकल से, इंट्यूशन से काम कीजिए, अपने आप के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए, शुरुआत कीजिए, शुभारंभ कीजिए, जीवन की सार्थकता को समझिए। जीवन की सार्थकता, जीवन किससे बना है? 5 तत्वों से बना है, उसको समझिए। रचनात्मकता से जुड़िए। प्रकृति रचनात्मक है, अपने आप से बना रही है, आप भी बनाते हो। सब चीज़ें रेडीमेड, सब चीज़ें ये वो नहीं, खुद से जुड़िए। अब इसके लिए ये नहीं है कि रचनात्मक आपको कोई पेंटिंग बनानी है, आपको कुछ चीज़ बनानी है तो आपको बहुत सारा सामान मार्केट से लाना होगा। नहीं, आपके पास जो है वो कीजिए। तो संरचनात्मकता के अंदर सभी चीज़ें आती हैं। आपका अच्छा व्यवहार भी रचनात्मकता में आता है। आप अपने माँ बाप से कैसे पेश आ रहे हो, आप अपने बहन भाइयों से कैसे पेश आ रहे हो, हैं? आप चिल्ला के बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? देखिए, सबके अंदर बुराइयां हैं, सबको गुस्सा आता है, रोना भी सबको आता है, सब चीज़ें सबके साथ हैं, दुख भी सबके साथ है और सुख भी सबके साथ है। लेकिन एक मनुष्य योनि है, हाथ में आप ही के है खुद को सुधारना। तो शुभारंभ कीजिए सार्थक जीवन के साथ। आपका भी मंगल होगा और दूसरों का भी मंगल होगा। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी रखिए। खुशियाँ पाइए खुद से। खुशियाँ देखो, दूसरा नहीं देगा, दूसरा खुशियाँ नहीं देगा आपको। खुशियाँ आपके अंदर से आएगी, आपको खुशियाँ देनी है। अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए, सामने वाला खुशियाँ आपको नहीं देगा, आपको खुशियाँ देनी है। जीवन बहुत खुशनुमा हो जाएगा। करके तो देखिए शुभारंभ। बस मैं यही इस वीडियो का समापन करती हूँ। एक नई वीडियो के साथ कुछ नया, कुछ अनुभव लेके मैं आपके साथ आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार जी।